यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक अरब की आबादी वाला मुल्क भारत दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक महाशक्तियों में शामिल होने की राह पर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, किंतु प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत की औसत घरेलू आय $750 है, जो सभी 53 अफ्रीकी देशों से भी 20% कम है। स्टॉप। शहरों में विकास के परिणाम तो कुछ दिख जाते हैं, किंतु भारत के गांवों की स्थिति को सुधारने में सफलता का दर न्यून है। स्टॉप। यही कारण है कि अमीर गरीब के बीच एवं शहर गांव के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है, जिसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। स्टॉप। भारत के विकास को 3 परंपरागत स्वरूपों में देखा जा सकता है। स्टॉप। बढ़ता शहरीकरण, छोटे कस्बों एवं गांवों में हो रहा विकास तथा वैश्वीकरण की दौड़ में शामिल भारत। स्टॉप। महात्मा गांधी की समूची विचारधारा का केंद्र नगर न होकर गांव है। स्टॉप। वे भारत में ऐसे आत्मनिर्भर गांवों की रचना करना चाहते थे, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण न करे। स्टॉप। इस प्रकार के आत्मनिर्भर गांव ही भविष्य में नगरों के स्थान पर देश एवं विश्व के विकास के केंद्र बिंदु बनेंगे। पैरा। पूज्य बापू का कहना था कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं, बल्कि 7 लाख गांवों में बसा हुआ है, अर्थात गांवों के विकास से ही भारत का विकास संभव है। स्टॉप। शहर खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर सकते। स्टॉप। शहरी आबादी के उदर भरण का दायित्व भी ग्राम वासियों को ही निभाना पड़ता है। स्टॉप। जिन पर देश के संपूर्ण आबादी के उदर भरण का भार है, उनके विकास की चिंता एवं व्यवस्था करना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए था। स्टॉप। किंतु आज़ादी के 64 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद इनकी निरंतर उपेक्षा हुई है, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। स्टॉप। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां विश्व को ही गांव में बदल दिया है, वहीं पर भारत के गांवों की दशा एवं दिशा दयनीय बनी हुई है। स्टॉप। वे नित्य नए समस्याओं के शिकार बनते जा रहे हैं। स्टॉप। शासकीय कर्मचारी अपने दायित्वों के बजाय निजी हितों को अधिक महत्व दे रहे हैं। स्टॉप। गांव के विकास के नाम पर खड़ी की गई अनेक शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाएं स्वार्थ साधने में संलग्न हो गई है। स्टॉप। सभी राजनीतिक दलों में गुटबाजी का तांडव अपने चरम पर है। स्टॉप। वे जाति, धर्म, गुट, एवं संप्रदाय के आधार पर जनता को विभाजित कर वोट की राजनीति में संलग्न हैं। स्टॉप। छल, छदम, पाखंड, झूठ, अन्याय एवं भ्रष्टाचार के द्वारा प्राप्त सफलता को ही असली सफलता मानने का भ्रम बन गया है। स्टॉप। अधिकाधिक धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। स्टॉप। शिक्षा का क्षेत्र भी धन कमाने का एक साधन बन गया है, जबकि गांवों में अभी भी बहुत सारे बालक बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पा रही है और बचपन बाल मजदूरी में दम तोड़ रहा है। स्टॉप। जिस राजस्व विभाग पर गांव के भूमि संबंधी अभिलेखों के न्यायपूर्ण रख रखाव का दायित्व है, उसी के कर्मचारियों के दोषपूर्ण आचरण के चलते गांव मुकदमेबाजी में फंसकर अपना सर्वनाश कर रहे हैं। स्टॉप।
करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गांव की स्वास्थ्य सेवाएं स्वयं इतनी बीमार है कि बीमारी को दूर करने के बजाय बीमार व्यक्तियों को महंगे डॉक्टरों के मकड़जाल में फंसाने में सहायक बन रही है एवं डॉक्टर बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के एजेंट बन गए हैं। स्टॉप। आज गांव से परंपरागत मानवीयता, संवेदनशीलता एवं परस्पर पूरकता की भावना समाप्त होती जा रही है। पैरा। वर्तमान विकासशील भारत के स्थान पर इसे एक सबसे विकसित देश की श्रेणी में कैसे खड़ा किया जाए? देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक कदम इसके गांवों का भी सर्वांगीण विकास है, जिसके बिना देश का विकास संभव नहीं है, उसे कैसे पूरा किया जाए? हमारा सपना है कि हमारा भारत एक बार फिर नैतिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर विश्व में धर्मगुरु एवं सोने की चिड़िया बने। स्टॉप। धर्म एवं विज्ञान का मेल हो। स्टॉप। जनसंख्या का परिणाम स्थिर हो जाए। स्टॉप। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई गरीब न हो, कोई बेरोजगार न हो, कोई बीमार न हो, कहीं बाढ़ व सूखा न हो। स्टॉप। सभी शिक्षित हो, जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए सजग तथा कर्तव्यों का पालन करते हों। स्टॉप। देश में कानून सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य हो। स्टॉप। जनता अपना मत सरकार की उपलब्धियों एवं दक्षता के आधार पर दे तथा राजनीति में राजनीतिक दल जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, रक्त संबंध, संप्रदाय, प्रांत, भाषा एवं समुदाय इत्यादि के आधार पर समाज को विभाजित न करते हों। स्टॉप। केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन सहयोगी हो तथा गांव के सामान्य विवाद गांव में ही हल हो, मुकदमेबाजी न हो। स्टॉप। गांव को शहर से भी अधिक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हो। स्टॉप। त्वरित न्याय हो, समान शिक्षा हो। स्टॉप। योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुँचे। स्टॉप। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ एवं अन्याय से मुक्त ममतामय, समतामय, स्वावलंबी एवं परस्पर पूरक समाज हो। स्टॉप। सबके चेहरों पर लाली हो, खेतों एवं जंगलों में हरियाली हो एवं सबके आंगन में खुशहाली हो। स्टॉप। बिजली, सड़क, पानी एवं अन्य अधोसंरचना गांवों में भरपूर हो। स्टॉप। स्त्री शिक्षा पर भी जोर हो। स्टॉप। महंगाई पर नियंत्रण हो। स्टॉप। दहेज, बलात्कार, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार का खौफ न हो। स्टॉप। पर्यावरण प्रदूषण का रोग भी न हो। पैरा। उपरोक्त स्थिति तभी संभव है जब हम गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण करें। स्टॉप। गांधी जी ने अपनी अनेक रचनाओं में सच्चे स्वराज की कल्पना कैसे साकार हो पर विस्तार से चिंतन किया है। स्टॉप। गांधी जी के द्वारा रचित हिंद स्वराज्य, मेरे सपनों का भारत तथा ग्राम स्वराज में प्रकाशित उनके विचारों से संकलित करके ग्राम विकास के लिए तत्पर कार्यकर्ताओं हेतु सरल एवं बोधगम्य भाषा में निर्मित मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है। स्टॉप। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जब गांव में कार्य करने वाले अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचेगी तो वे अपने गांवों में सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।